एक महत्त्वाची बातमी येते काश्मीरमधून। काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला झालेला आहे। या 3 पोलीस शहीद झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिलेली आहे। पोलिसांच्या बसवर दहशतवाद्यांनी बेछूट गोळीबार केला होता काही वेळापूर्वी आणि या 14 पोलीस जखमी झाले। यातील 3 जणांची प्रकृती गंभीर होती। या घटनेबाबत अधिक माहिती देत आहेत हमसे प्रतिनिधि खालिद हुसैन। खालिद जी, क्या हुआ था, अब क्या हालात है? हुसैन जी, मीडिया 7। जो मेरे सहयोगी खालिद हुसैन। पोलिसांच्या बसवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला। ही ती बस दिसते आहे। या बसवर दहशतवाद्यांनी बेछूट गोळीबार केला। ही बस जेवन मुख्यालयाकडे निघाली होती आणि त्यावेळी दबा धरून बसलेल्या दहशतवाद्यांनी हा हल्ला केलेला आहे। यात 14 जण जखमी झालेले आहेत। त्यातील 3 जण शहीद झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिलेली आहे। जम्मू काश्मीर पोलिसांच्या बसवर हा हल्ला झालेला आहे। काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला झाला आणि या दहशतवादी हल्ल्यात लक्ष ठरली आहे जम्मू काश्मीर पोलिसांची बस। श्रीनगरमध्ये हा हल्ला झालेला आहे। जेवन मुख्यालयाकडे ही बस निघाली होती आणि त्यावेळी हा हल्ला झालेला आहे। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले अगर हम हमले की बात करें तो एक बात यहाँ सोचने वाली है कि इस बस की मूवमेंट का कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स को पता था, इसलिए वो यहाँ पर जो ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अगर हम इस गली की बात करें, यहाँ घात लगाकर बैठे थे और ये गली जो है इंटीरियर अगर हम इससे जो है आगे बहुत गुंजान बस्ती है जहाँ से आदमी फरार हो सकता है। और इसी तरह की गली से 4 साल पहले नवी जाट ने भी एक हमला अंजाम दिया था और इस जगह से फायरिंग हुई है। ऑटोमेटिक राइफल से फायर किया गया है। यहाँ से बस गुजर रही थी और उस बस के सारे शीशे जो है टूट गए हैं और करीबन बताया जा रहा है कि 5 से 7 मिनट तक गोलियां चली है। और वो बस जो थी आर्म्ड फोर्स की बस थी और वो बड़े ही आराम से बैठे थे क्योंकि ये एरिया बहुत ही सेफ एरिया माना जाता है। एक तरफ से बीएसएफ का कैंप है और दूसरी तरफ से मैं आपको बता दूं जेवन का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, इसलिए यहाँ या दहशतवादी हल्ल्याबाबत माहिती देत होते आमचे प्रतिनिधी खालिद हुसैन। यानंतर आणखी माहिती घेऊया। आमचे बरोबर आहेत आमचे प्रतिनिधी फारूक वाणी। फारूक जी, क्या हुआ था और फिलहाल क्या हालात है? देखिए, श्रीनगर के पांथा चौक इलाके में जो अटैक हुआ है उसको फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल की भारी नफरी वहां पे पहुंच चुकी है। पूरे इलाके की घेराबंदी अब कर ली गई है। जो 14 जवान जख्मी में थे, इंजर्ड थे, घायल थे, उनमें से 3 की हालत जो है वो नाजुक पहले ही बताई जा रही है और 3 की अब मृत्यु हो चुकी है, जिसकी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 3 जवानों की इसमें मृत्यु हो चुकी है और 2 अभी भी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक बस के ऊपर यह अटैक किया गया था। आर्मड पुलिस की 9th बटालियन जो जम्मू कश्मीर पुलिस की होती है उस पर यह अटैक किया गया और कुछ ही दूरी पर यहाँ सेना का कैंप भी है बड़ा और आगे जम्मू कश्मीर पुलिस जवान ट्रेनिंग कैंप भी है और बीच रास्ते पर यह अटैक किया गया है बस पर। और पहले से मिलिटेंटों को पता था कि यहाँ पे बस आएगी, उस पर उन्होंने अटैक किया था। फिर से आपके पास आएंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी खालिद हुसैन वहाँ घटनास्थल पे हैं और वहाँ से हमें वो ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। दर्शकों को दिखा रहे हैं, माफी के साथ मैं वापस आपको फ्लो दूंगी। इस वक्त ने बता दें, ये बस के अंदर के शॉट्स हैं। किस तरीके से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है उसे लेकर कई सवाल है, लेकिन 14 पुलिसकर्मियों के इंजर्ड होने की बात कही जा रही है। 2 जवान उन्होंने शहादत दी है। क्रिटिकली कितने इंजर्ड हैं, दुआ यही रहेगी, हर कोई इस वक्त यही दुआ कर रहा होगा कि क्रिटिकली इंजर्ड ना हो और हमारे सारे जवान फुली रिकवर करें। लेकिन जो तस्वीरें अंदर की तस्वीरें हैं ये बयां करने के लिए काफी है कि किस तरह से इस कायराना वारदात को आतंकियों द्वारा अंजाम दिया गया है। और जाहिर तौर पर ये एक दुखद खबर है। और देखिए, हम लगातार आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से आतंकी संगठन जो हैं वो इस समय उनमें एक तरह की होड़ भी लग रही है। सोशल मीडिया पर आप काफी सारी इंफॉर्मेशन देख रहे होंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का इंतजार करें, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का इंतजार करें। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, तो ये भी हम आपको चेताना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा विचलित करने वाली तस्वीरें ये हैं। साथ ही ये बहुत ही दुखद खबर इस लिहाज से कि 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हो गई है। 12 इस वक्त
वक्त इंजर्ड हैं और मेरे सहयोगी खालिद हुसैन ग्राउंड पर मौजूद हैं। खालिद, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा, क्योंकि जेवन पुलिस कॉम्प्लेक्स जाने का मौका मुझे कई बार मिला, ये एक हाई सिक्योरिटी जोन में अगर इसे कहा जा सकता तो आता है। ये अटैक जिस तरीके से हुआ है, क्या उसे लेकर और डिटेल्स इस वक्त सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, निसंदेह ही ये रोड जो है बड़ी सेंसिटिव रोड है, हाई अलर्ट इस पे रहता है क्योंकि बीएसएफ का कैंप है और आगे पुलिस का मुख्यालय, और उसके आगे अगर हम करीबन 4-5 किलोमीटर जाएं तो सेना के भाई एक कैंप वहां पर मौजूद है। इसलिए इस पे अक्सर मूवमेंट रहती है सेना की, बीएसएफ की और जम्मू कश्मीर पुलिस की। इस लिहाज से इसे हाई सिक्योरिटी जोन है तो गलत नहीं होगा। इस कैंप की बात करें तो यहाँ से 2.5 से 300 मीटर की दूरी पर जेवन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, और अगर हम बैक साइड की बात करें इस तरफ की, जहां से कैमरामैन मेरा दिखा रहा है, जब ट्रैफिक जहां से अब छोड़ दिया गया है, वहां पर करीबन 150 से 200 मीटर की दूरी पर बीएसएफ का कैंप है। तो आप इस हिसाब से समझ सकते। काश्मीरमधला हा दहशतवादी हल्ला आहे। बसच्या आतली ही दृश्य आहेत। हा हल्ला झाल्यानंतर या बसमध्ये रक्ताचा सडा पडलेला दिसून येत आहे। दरम्यान घटनास्थळावरून काही वेळापूर्वीच आमचे प्रतिनिधी खालिद हुसैन यांनी घेतलेला हा आढावा पाहूया। श्रीनगर के जेवन इलाके में यहाँ जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की बस पर मिलिटेंट्स ने फायरिंग की और इस वक्त हम उस स्पॉट पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तरह से जो है इस इलाके को घेर लिया गया है और जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमें मिल रही है उसके मुताबिक 8 जवान बताए जा रहे हैं इंजर्ड हैं, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जो इंजर्ड्स हैं उनको श्रीनगर के जो स्टेट हॉस्पिटल है वहाँ लिया गया है। और ये रास्ता मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जेवन जो पुलिस का हेडक्वार्टर है, ट्रेनिंग सेंटर है, वो यहाँ पर स्थापित है। इसके थोड़ा नीचे अगर हम जाएं तो बीएसएफ का कैंप है, जहाँ पर बहुत बड़ा कैंप है। और इसी रास्ते पर ये बिल्कुल ये स्पॉट अगर आप देखें, वहाँ सामने शीशे बिखरे हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर जो है मिलिटेंट्स ने उस आर्म्ड फोर्स की बस पे अटैक किया और उसके बाद जो है घायल हुए हैं उसमें, और उस घायलों को श्रीनगर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे इलाके को सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने घेर लिया है और यहाँ आसपास तलाशी अभियान चल रही है। यहाँ पहले भी 1-2 हमले ऐसे देखने को मिले थे जब यहाँ पर फायरिंग की गई थी बीएसएफ पर्सनल्स पे, लेकिन आज काफी समय के बाद जो है इस इलाके में फायरिंग मिली है, मिलिटेंट्स का ये अटैक देखने को मिला है। फिलहाल इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और तलाशी अभियान चल रहा है। आप देखिए कैसे सुरक्षा बल जो है यहाँ पर घेरे में लिए हुए हैं, तमाम आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल ये स्पॉट है जहाँ पर फायरिंग हुई थी और यहीं पर उस आर्म्ड पुलिस के बस में जो सवार थे जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारी जो जवान थे वो घायल हुए हैं 8 और उनमें से 3 क्रिटिकल है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, जेवन। काश्मीरमधली ही दृश्य आपण पाहतो आहोत। हल्ल्यानंतरची एकीकडे बसवर ज्या हल्ला झाला तो ती बस आपल्याला पाहायला मिळते आहे, दुसरीकडे त्या परिसरामध्ये आता सध्या सीआरपीएफ तसंच जम्मू काश्मीर पोलिसांनी नाकाबंदी केलेली आहे आणि सर्च ऑपरेशन सुरू करण्यात आलेलं आहे। जेवन हा अतिशय हाय सिक्युरिटी झोन समजला जातो, तरीही हा हल्ला झालाय, त्यामुळे मोठं प्रश्नचिन्ह सुरक्षेवर उपस्थित झालेलं आहे। लष्कर या दहशतवादी संघटनेनं हल्ला केल्याची शक्यता वर्तवली जाते सूत्रांकडून। तर या परिसरात सतत सैन्याची, पोलिसांची वर्दळ असते आणि त्याचप्रमाणे आज ही जेवन मुख्यालयाकडे पोलिसांची बस जात होती आणि त्यावेळी या दहशतवाद्यांनी हल्ला केलेला। यात 11 जवान गंभीर जखमी असल्याची माहिती मिळते आहे, तर 3 पोलीस शहीद झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिलेली आहे, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है हमला करने की। और अब ये जो सबसे बड़ी बात यही है कि जब पहले भी पैरामिलिट्री फोर्सेस पे या सेना के काफिले पर अटैक होते थे तो उसके बाद से ये जो फोर्सेस के जवान हैं इनकी बसों की सिक्योरिटी पे खासा ध्यान दिया गया था। मनीष, मैं यहाँ पर रोक रही हूँ। दरअसल जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा उन तस्वीरों को अपने दर्शकों के सामने और उससे जुड़े डिटेल्स देना चाहती हूँ। एक तरफ आप जो ये टायर देख रहे हैं, दरअसल ये उस बस का टायर है और किस तरह से ये पंक्चर हुआ ये आप एक देख पा रहे हैं। जाहिर तौर पर वहाँ पर फायरिंग हुई है, बस के शीशे
शीशे किस तरह से टूटे वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, और साथ ही हम आपको बस के भीतर की तस्वीर, बस के अंदर की तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं। मनीष, बात पूरी करें। जी बिल्कुल, तो देखिए जैसा कि अगर आप देखें तो सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेज या आर्मी के जो जवान हैं, जब वो ड्यूटी पर जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में बसों में बैठते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए खास ध्यान दिए जाते हैं। मसलन मोटी सी आयरन शीट भी लगाई जाती है कि फायरिंग अगर आतंकी करते हैं तो बस के जो स्टील है उसको क्रॉस ना कर सकें। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एक साथ जा रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि इस तरीके से कैसे अलाउ कर दिया गया। क्योंकि अभी हमला हुआ है और फायरिंग करके आतंकी वहां से निकल गए हैं। ग्रुप की पहचान की जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लश्कर या जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं, और इसमें बाकायदा फॉरेन आतंकी के भी यानी पाकिस्तानी आतंकियों के भी इन्वॉल्वमेंट की जानकारी सामने आ रही है। मनीष, मैं आपसे, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले खालिद हुसैन से भी बात कर रही थी कि लश्कर, कश्मीर टाइगर्स, ये कश्मीर टाइगर्स नाम का ये आउटफिट क्या है? टेरर आउटफिट लश्कर से कनेक्टेड है? उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है ये? तो अदिति, अगर आप देखें तो जब से FATF को लेकर के भारत ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया है, पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है, तो पाकिस्तान की ऐसा ही ने एक नई प्लानिंग रची है कि कभी भी लश्कर या जैश ए मोहम्मद का नाम ना सामने आए, हमले यही गुट करें, लेकिन ये अलग अलग नाम से ऐसा शो करें कि कश्मीरी ये गुट है जो ऐसे अटैक कर रहे हैं, ताकि भारत कभी भी पाकिस्तान का नाम ले, पाकिस्तान के हैंड का नाम ले, तो पाकिस्तान ये कह सके कि देखिए ये इस गुट ने जिम्मेदारी ली है, लश्कर जैसा आतंक नहीं है, क्योंकि हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ना तो उनके कोई कैंप है, और यही वजह है कि ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें अलग अलग जो हम छदम नाम बोलते हैं, स्यूडो नेम्स होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो गुट है कश्मीरी टाइगर्स, इसका कोई खास पहले नाम सामने नहीं आया है, इसलिए जाहिर तौर पर ये हमारे एजेंसीज को चकमा देने के लिए ये एक चाल है। लेकिन जो अब तक हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि लश्कर या जैश के ये आतंकी हैं, और 21 सितंबर को, जैसा हमने आपसे पहले ही बताया, 21 सितंबर को मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान में POK के अंदर ये मीटिंग बाकायदा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो भी आतंकी हैं वो अलग अलग ग्रुप से नए नाम से ऑपरेट करें कश्मीर में और ऐसे हमले कराएं। तो बहुत अहम यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए समझना हो जाएगा कि किस तरह से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है। IG विजय कुमार ने जी न्यूज़ को ये कंफर्म किया है कि 2 जवान शहीद हो गए हैं, 12 का इलाज चल रहा है, अस्पताल में है, हॉस्पिटलाइज किए गए हैं। लेकिन लगातार एक सवाल जो हर किसी के जहन में है कि किस तरह इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन ग्राउंड पर मौजूद है, वहां पर जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप तक पहुंचा रहा है। खालिद का रुख करेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भी लगातार हमारे साथ बने हुए। मनीष, हम लगातार देख रहे हैं, पहले हमने अक्टूबर के महीने में टारगेटेड किलिंग्स देखी, और उसके बाद से हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े जो चाहे जो जवान हैं या जम्मू कश्मीर पुलिसकर्मी हैं, उनको लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। बांदीपुरा में हमने देखा 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई थी, आज एक बार फिर से इस बस को टारगेट किया गया। ये बड़ा आतंकी हमला और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर आतंकी संगठनों द्वारा की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो खुद के इंटेलिजेंस है, उन्होंने कई ऑपरेशन किए, और बीच में बाकायदा सेना ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि जो सिविलियंस किलिंग हुई थी, जो उसके पीछे आतंकी गुट थे, जो इंडिविजुअल्स थे, जो हाइब्रिड टेररिस्ट की बात की जा रही थी, हमने उसको मार दिया है। और जाहिर तौर पर पाकिस्तान की ISI इसको लेकर के परेशान थी, लेकिन आप भी कश्मीर में थी और किसी भी सिक्योरिटी ऑफिशियल से बात करने पर कोई इस बात की गारंटी नहीं ले रहा था कि आगे ऐसे हमले नहीं होंगे, क्योंकि इसमें चाहे ब्रेन वॉश करके यूथ का इस्तेमाल करना हो, या फिर कई ऐसे आतंकियों को इस्तेमाल किया गया जिनके क्राइम या टेरर रिकॉर्ड नहीं थे। और यही वजह है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस जब इनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं तो कई ऐसे चेहरे भी सामने आते हैं जो फ्रेश होते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और यहाँ पे यही लगता है कि ऐसे गुट का या ऐसे आतंकियों का इस्तेमाल किया गया जिसमें हिट एंड रन की पॉलिसी है, यानी बस को देखो, उस पर अटैक करो और वहां से निकल भागो। यहाँ पर आतंकी जो हमारे पास जानकारी, कुछ देर फायरिंग करने के बाद आतंकी वहां से निकल गए थे। अब सवाल ये है कि इस ग्रुप में कौन था, कितने आतंकी थे और किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, ये एक जांच का विषय है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का ये बहुत बड़ा नुकसान है
और सबसे बड़ी बात कि पुलिस के मॉरल पर भी काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि कोई पुलिस वाला नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा, उसको गोली मारी जा रही है, कोई घर पे छुट्टी बनाने आ रहा है, उसको अटैक किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम है कि किस तरीके से वो ऐसे हमलों को रोके। मनीष आप रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, श्रीनगर में ये बड़ा आतंकी हमला, 14 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे जब शुरुआत में ये खबर आई। उसके बाद श्रीनगरमध्ये जम्मू काश्मीर पोलिसांच्या बसवर हा दहशतवाद्यांचा गोळीबार झालेला आहे आणि या दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी काश्मीर टायगर्सनं स्वीकारली आहे असं समजतंय। मात्र हे दिशाभूल करण्यासाठी सांगितलं गेलं असावं असं सुरक्षा यंत्रणांना वाटतंय। या हल्ल्यामागे लष्कर किंवा जैश या संघटनांचा हात असावा, त्याचबरोबर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी स्थानिक दहशतवाद्यांना हाताशी धरून हा हल्ला केला असावा अशी माहिती असा संशय सुरक्षा यंत्रणांना आहे। दरम्यान या हल्ल्यामध्ये 2 जवान शहीद झालेले आहेत, 12 जवान गंभीर जखमी आहेत। याबाबतची माहिती पोलिसांनी दिलेली आहे। जेवन मुख्यालयाकडे जात असताना हा हल्ला झालेला आहे। ज्या बसवर हा हल्ला झाला ती बस आपण झी24 तासवर पाहू शकत आहात। बस मधली दृश्य आणि बसला बाहेरूनही आपण पाहू शकत आहात। या बेछूट गोळीबारामध्ये या बसचं तर पूर्ण नुकसान झालं, पण बसमध्ये संपूर्णतः जिथे तिथे रक्ताचा सडा पडलेला दिसून येतो आहे। यात 12 जवान गंभीर जखमी झालेले आहेत तर 2 जवान शहीद झाल्याची माहिती मिळते। जेवन हा एक हाय सिक्युरिटी झोन परिसर समजला जातो। या परिसरामध्ये सतत सैन्याची तसंच पोलिसांची सुद्धा वर्दळ असते। काही मीटरच्या अंतरावर बीएसएफ सेंटर सुद्धा आहे, जेवन पोलीस सेंटर सुद्धा याच परिसरात आहे, त्यामुळे ते सतत सैन्याची पोलिसांची वर्दळ असते। मात्र याच बसवर दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला आणि गोळीबार केल्या दहशतवाद्यांनी तिथून पोबारा केलेला आहे। काही वेळापूर्वी घटनास्थळावरून आमचे प्रतिनिधी खालिद हुसैन यांनी घेतलेला हा आढावा पाहूया। श्रीनगर के जेवन इलाके में यहाँ जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की बस पर मिलिटेंट्स ने फायरिंग की और इस वक्त हम उस स्पॉट पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तरह से जो है इस इलाके को घेर लिया गया है और जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमें मिल रही है उसके मुताबिक 8 जवान बताए जा रहे हैं इंजर्ड हैं, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जो इंजर्ड्स हैं उनको श्रीनगर के जो स्टेट हॉस्पिटल है वहाँ लिया गया है। और ये रास्ता मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जेवन जो पुलिस का हेडक्वार्टर है, ट्रेनिंग सेंटर है, वो यहाँ पर स्थापित है। इसके थोड़ा नीचे अगर हम जाएं तो बीएसएफ का कैंप है, जहाँ पर बहुत बड़ा कैंप है। और इसी रास्ते पर ये बिल्कुल ये स्पॉट अगर आप देखें वहाँ सामने शीशे बिखरे हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर जो है मिलिटेंट्स ने उस आर्म्ड फोर्स की बस पे अटैक किया और उसके बाद जो है घायल हुए हैं उसमें, और उस घायलों को श्रीनगर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे इलाके को सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने घेर लिया है और यहाँ आसपास तलाशी अभियान चल रही है। यहाँ पहले भी 1-2 हमले ऐसे देखने को मिले थे जब यहाँ पर फायरिंग की गई थी बीएसएफ पर्सनल्स पे, लेकिन आज काफी समय के बाद जो है इस इलाके में फायरिंग मिली है, मिलिटेंट्स का ये अटैक देखने को मिला है। फिलहाल इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और तलाशी अभियान चल रहा है। आप देखिए कैसे सुरक्षा बल जो है यहाँ पर घेरे में लिए हुए हैं, तमाम आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल ये स्पॉट है जहाँ पर फायरिंग हुई थी और यहीं पर उस आर्म्ड पुलिस के बस में जो सवार थे जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारी जो जवान थे वो घायल हुए हैं 8 और उनमें से 3 क्रिटिकल है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, जेवन। जे दोघे शहीद झालेले आहेत जवान त्यापैकी एक जण सब इन्स्पेक्टर आहेत तर दुसरे कॉन्स्टेबल आहेत अशी माहिती जम्मू काश्मीर पोलिसांनी ट्विटरवर दिलेली आहे। तर इतर गंभीर पोलिसांवर जे जखमी झालेले आहेत त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत। आज सकाळीच जम्मू काश्मीर पोलिसांनी बरोबर झालेल्या चकमकीत 2 आतंकवादी ठार झालेले आहेत। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे